नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, प्रायः शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के कठोर कण डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में गठिया या रूमेटिज्म के लक्षण दिखने लगते हैं। अर्थराइटिस या रूमेटिज्म के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर कड़ा हो जाता है, दर्द होता है, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं यूरिक एसिड के कारण। यदि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग का संकोचन और प्रसारण, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते रहें तो या तो यूरिक एसिड बैठेगा ही नहीं, यदि जमा भी हो गया है तो वह बाहर निकल जाएगा। तो हम आपको प्रत्येक एक अंग का एक्सरसाइज व्यायाम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको उंगली के पोरों का, उंगली का और हथेली का व्यायाम बताती हूँ कि उंगली के जोड़ों में जब यूरिक एसिड के कठोर कण जमा हो जाते हैं तो उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे उससे कैसे अपनी सुरक्षा किया जाए। इसके लिए जब मुट्ठी बंधती नहीं है, हाथ में दर्द होने लगता है या कस के कपड़ा नहीं निचोड़ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि हमारे हाथ के उंगली के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया है। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ, देखिएगा। उंगली के 3 पोर होते हैं। पहले पोर को लेकर के इसको आगे करना है, पीछे करना है, आगे पीछे, आगे पीछे। देखिए और पास से देखिए, आगे पीछे, केवल एक पोर को आगे पीछे। इसके लिए आप हथेली पे इसको रखिए अपनी उंगली को और ऐसे करिए, फिर सीधा करिए, फिर ऐसे करिए, फिर सीधा करिए, ऐसे भी होता है। तो इस तरह से आप 10 उंगलियों के पहले पोर को आगे पीछे करिए। इससे आपके हाथ में अगर यूरिक एसिड जमा हुआ होगा उंगलियों में तो वो निकल जाएगा और आपकी उंगलियां चलने लगेंगी, दर्द कम हो जाएगा। इसको 100 बार, एक उंगली को 100 बार करना चाहिए। एक उंगली को लिए इसको जल्दी आप कर सकते हैं, खूब जल्दी करिए। 100 बार कर लिया, फिर दूसरी उंगली को, तीसरी उंगली को, चौथी उंगली, इसी तरह 10 उंगलियों को करने के बाद, पहले पोर को ऐसे मोड़ने के बाद, करने के बाद उसके बाद अपने हाथ को ऐसे कस के जोर से 100 बार झटकिए। इससे बाकी पोरों में भी अगर आपकी यूरिक एसिड जमा है और ये कलाई में भी जमा है यूरिक एसिड, तो वो आपको निकल जाएगा। आपका हाथ अच्छे से काम करने लगेगा और आप अपने हर काम को ढंग से करने लगिएगा। तो ये हुआ, हाथ में यदि यूरिक एसिड जमा हो गया है तो उसको हम कैसे निकालें। ऐसा करने से, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने से यूरिक एसिड या तो जमा होगा ही नहीं, यदि हुआ भी है तो वो निकल जाएगा। तो ये तो मैंने बताया आपकी हाथ की उंगलियों का। इससे आपका पहले पोर का यूरिक एसिड निकलेगा। उसके बाद आप ये ऐसे हाथ जब झटका जाएगा तो ये बाकी दोनों पोरों में भी यदि जमा हुए हैं यूरिक एसिड तो वो निकल जाएंगे, और कलाई तक के जोड़ों में भी अगर यूरिक एसिड है तो वो भी निकल जाएगा और आपका हाथ अच्छे ढंग से चलने लगेगा। एक एक्सरसाइज ये भी है, अपनी उंगली को, अंगूठे को अंदर करके कस के बंद करिए, खोलिए, कस के बंद करिए, खोलिए, कस के बंद करिए, खोलिए, कस के बंद करिए, खोलिए। इसको भी आप अगर 100 बार करिए तो इससे भी आपका यूरिक एसिड छट जाएगा, आपका हाथ अच्छे से चलने लगेगा। तो ये हुई हाथ में जमा यूरिक एसिड को निकालने के लिए व्यायाम। अब आइए हम बात करते हैं कि कंधों में, बुढ़ापा आने पर अक्सर कंधे जो हैं काम नहीं करते हैं, कंधे में दर्द होने लगता है, कंधा उठता नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है उठाने में। इसके यहाँ पर भी यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण ये तकलीफ़ होती है। इसको करने के लिए दाहिने हाथ को आगे से गोल 15 बार ऐसे, फिर 15 बार एंटी क्लॉक घुमाएं, ऐसे घुमाएं, फिर इस हाथ को 15 बार ऐसे, 15 बार। ये एक्सरसाइज कंधे के लिए, कंधों में जमा यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा खड़े होकर के आगे पीछे ताली बजाइए, आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली पीछे ताली। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। इन दोनों ही एक्सरसाइज से
यूरिक एसिड यदि आपके कंधे के जोड़ों में जमा हुआ है तो वो निकल जाएगा और आपका कंधा आराम से चलने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आज आपको कंधे का व्यायाम और उंगलियों का और कलाई का व्यायाम बताया, जिससे कि जोड़ों में जमा यूरिक एसिड निकल जाएगा। यदि जमा है तो निकल जाएगा, और जमा ही नहीं होगा, आपके हाथ कंधे आसानी से चलने लगेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे मैं और भी अंगों के व्यायाम आपको बताऊंगी, जिससे यूरिक एसिड आपको तंग न करे। थैंक यू वेरी मच।